हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज हम गुजरात सेट का पेपर 2 करने वाले हैं। अगस्त सितंबर अगस्त का है ये। इसमें मतलब गुजरात सेट में टोटल 14 से 15 पेपर हैं, जितने भी मुझे मिले हैं। 14 से 15 सेट के पेपर 2 एंड पेपर 3 मिला करके। तो हम वो सब करेंगे, ईयर वाइज ना डिस्कस करके, बस गुजरात सेट के पेपर हैं वो जानेंगे। तो आज हम वो करने वाले हैं। अभी जेके सेट का हमारा 2 साल का और बचा हुआ है, हम वो भी करेंगे, बट मैंने जानबूझ के गुजरात सेट लेके आया ताकि थोड़ा सा आपके लिए नया हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत पुराने हैं। तो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, थोड़े न्यू क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं इनको डील कर रही हूँ। तो आज आप क्वेश्चंस का जवाब देना, आप खुद भी देखना, एंड देन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मैं भी गलत हूँ, तो आप उसको जरूर एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे लगेगा तो मैं डील करूंगी। ठीक है? तो आज हम जीजी सेट का कर रहे हैं। ये सबके लिए फायदेमंद होने वाला है, जो वेस्ट बंगाल मदरसा देने वाला है, जो एसएसबी लेक्चर देने वाले हैं, सबके लिए इन क्वेश्चंस का बेनिफिट होने वाला है। जो जेके सेट या जो महाराज सेट, जो एमपी सेट, कोई भी सेट आप देने वाले हो, नेट देने वाले हो, सब जगह ये बेनिफिट करने वाला है। तो चलो फिर, यूपीएचईएससी कर रहे हो तब भी आपको ये फायदा करने वाला है, गुजरात सेट का पेपर 2। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर व्हाट्सएप पे मुझे मैं नहीं ज्वाइन किया, मैं नंबर सेव नहीं किया, कभी भी कोई डाउट होता आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ अभी फ्री क्लासेज जो मेरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट ऐसे फ्री क्लासेज जो मेरी है वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट मंथ में जो हमारा जितने भी दिन का मेरा टाइम बचा हुआ है, मैं चूंकि नोटिस पीरियड चल रहा है, तो आप मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस लूंगी। तो डिपेंड्स ऑन, आप ज्वाइन कर लो। जो पहले से लिया हुआ क्लासेस है वो भी बहुत बेनिफिशियल क्लासेस है, आप उनको भी देख सकते हो। एंड अगर मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एंड ऐप को डाउनलोड करते समय रेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू रेट द सेशन। रेट सेशन को रेट करना, कोर्स को रेट करना बिल्कुल भी मत भूलो। जितने भी कोर्सेज हैं, ऐप है, उन सबको रेट करो। और जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करो और सेशन को लाइक करो। फिर हम लोग शुरू करेंगे गुजरात सेट का पेपर। जल्दी से सभी को सेशन को लाइक करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करके आओ। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं, और जल्दी से एकदम सबका साइन दो ताकि हम लोग शुरू करें। तो ये देखो, हमारा गुजरात सेट का पेपर है ना? अगस्त का पेपर है ये हमारा। 50 क्वेश्चन, पेपर 2 है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आज हम हाफ करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से? ये तो हर सेट में होता ही होता है, मोस्ट ऑफ द सेट के क्वेश्चंस में ये रहता ही रहता है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ क्या होगा हमारा? फिलोसफी हमारा क्या थियोरटिकल एस्पेक्ट है, और एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। दोनों प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों थियोरटिकल नहीं है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि ये हमारा उल्टा, फिलोसफी थियोरटिकल और एजुकेशन हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट करो। फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर अपोज्ड बाई। वेरी गुड, बिल्कुल प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। क्योंकि नेचुरलिज्म ही बोलता है कि जबरदस्ती उनको बैठा के पढ़ाने का जरूरत नहीं है, नेचर में छोड़ दो, खुद पढ़ेंगे। तो दैट इज क्या? नेचुरलिज्म। जो अपोज किसके द्वारा हुआ है? नेचुरलिज्म सबसे बड़ा है। प्रैग्मेटिज्म में भी इसका रोल है, आइडियलिज्म और रियलिज्म तो नहीं होगा। प्रैग्मेटिज्म में भी है, बट प्रैग्मेटिज्म ये नहीं बोलता कि प्रैग्मेटिज्म के लिए, प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसा यूटिलिटी होगा वो वैसा। लेकिन नेचुरलिज्म पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ नेचर। नेक्स्ट करो। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन बाय योर टीचर कौन सी फिलोसफी में एम्फसाइज करते हैं? अच्छा क्वेश्चन से करो। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ हमारा क्या होगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म।
एग्जिस्टेंशियलिज्म, पहला तो की पॉइंट फ्रीडम और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन है। तो टीचर हमेशा खुद जिसे आपको प्रपोर्ट करेगी कि आप सेल्फ एग्जिस्टेंस या सेल्फ डिसिप्लिन या फ्रीडम हो, तो वो हमारा क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। वेरी गुड, जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करो गाइस, और सेशन को लाइक भी करो। नेक्स्ट करो, which philosophy will not oppose the learning of technology and computer, कौन सी फिलोसफी अपोज नहीं करेगी टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के लर्निंग को। थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो वैसे मैं बताऊंगी अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी, बट फिर भी अगर आपको डाउट लगे या आपका कोई और एक्सप्लेनेशन हो तो जरूर बताना। तो अगर यहाँ आंसर वैसे तो नेचुरलिज्म होगा, क्यों, क्योंकि आज जाओ देखते हैं यहाँ पर हम, ये देखो, जब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी, नेचुरलिज्म इसको अपोज नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरलिज्म इंकरेज करता है नेचुरल समझना, कि हमारे वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनको समझें, और एडवांसमेंट हो या ह्यूमन के द्वारा जो भी डेवलपमेंट हो रीम ऑफ टेक्नोलॉजी, उन सबको हम पहचाने। नेचुरलिज्म जनरली ओपन होता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ताकि हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को और वर्ल्ड को समझ सके और इम्प्रूव कर सकें। पर आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म हो सकता है अपोज करे, क्योंकि उसके लिए रोल और टेक्नोलॉजी जो है वो आपके माइंड को खत्म कर देगा, माइंड ओवर द मटेरियल वर्ल्ड हो जाएगा, तो इसलिए आइडियलिज्म अपोज कर सकता है। मार्क्सिज्म अपोज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो पावर है या जो टेक्नोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के थ्रू प्रमोट करेगा, यानी ये इकोनॉमिक इक्वालिटी या सोशल इक्वालिटी नहीं लेके आ पाएगा। हो सकता है टेक्नोलॉजी हायर लोगों या कैपिटलिस्ट लोग को सपोर्ट करेगा, उनके कंट्रोल सिस्टम में होगा, तो इसलिए मार्क्सिज्म अपोज कर सकता है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्योंकि फोकस करता है इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंसिज्म में, फ्रीडम और ऑथेंटिसिटी में, जो कि आपके अलग अलग एटीट्यूड ला सकते हैं टेक्नोलॉजी में। तो इट इज अ टूल फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन टू क्रिटिकिंग इट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एलिनेशन, मतलब कि जो एलिनेशन, एलिनेशन भी की पॉइंट है, अकेलापन, तो इसलिए ये भी नहीं हमारा क्या हुआ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो क्या, नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म क्योंकि हो सकता है ये हमारे माइंड पे कैप्चर कर ले, तो ये अपोज कर सकता है। मार्क्सिज्म कैपिटलिस्ट सिस्टम को लेके चला जाए, इसलिए अपोज कर सकता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी यहाँ हम अपनी एग्जिस्टेंस फ्रीडम इन सब की करते हैं, तो मे भी हो सकता है वो हमारा एग्जिस्टेंस या हमारे फ्रीडम को डिनाई करने लगे, या नहीं हम एलिनेशन की पोटेंशियल को डिस्कार्ड करने लगे, तो ये सब हमारा यहाँ पे हो सकता है। बट नेचुरलिज्म बोलता है कि हम नेचर को समझे, वर्ल्ड को समझे, इसलिए यहाँ पे नेचुरलिज्म। डुअलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी किसके द्वारा एडवोकेटेड है? वेरी गुड, किसके द्वारा, हमारा सांख्या के द्वारा, सांख्या के द्वारा, पूषा और प्रकृति। नेक्स्ट करो, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे अफेयर फॉर अ बेटर लाइफ फाइंड फेवर इन बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ, किस स्कूल में? अब यहाँ पे की पॉइंट्स, इस की मैं दो की पॉइंट दे रही हूँ, उससे समझना, ये बेटर लाइफ और के फेवर में, डे टू डे लाइफ में, यानी नॉट ओनली योर्स, दूसरों के भी बेटर लाइफ में ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, आपका डे टू डे लाइफ अच्छा कर रहा है, आपके डे टू डे जो अफेयर्स हैं। अब डे टू डे अफेयर्स मेरा खुद का अकेले का तो होगा नहीं, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो उन सबको वो बेटर बना रहा है। तो अब ये सोचो, ये एस्पेक्ट को कौन प्रमोट करता है, कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। वेरी गुड, बिल्कुल, तो यहाँ क्या होगा, हमारा महायान होगा। मतलब मैंने शायद एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, हाँ देखो, महायान जो है, कंपैशन एंड द एलिवेशन ऑफ सफरिंग नॉट ओनली फॉर वन सेल्फ बट फॉर ऑल सेंटिएंट बीइंग, जितने लोग हैं सबके लिए। इसलिए ये फेवर कर रहा है एड्रेसिंग प्रैक्टिकल मैटर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। ये बोधि सत्व आइडियल इंक्लूड करता है, हमने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ाया है। ये सिर्फ अपनी इनलाइटमेंट नहीं बल्कि दूसरों को भी अटेन करने में ये प्रमोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, महायान होगा। नेक्स्ट करो, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज सपोर्टेड बाय अ टीचर ऑफ जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी के द्वारा, के टीचर के द्वारा कौन सा नॉलेज सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर? वेरी गुड, कौन सा, मल्टी फैकेटेड नॉलेज, कौन सा हमारा, मल्टी फैकेटेड नॉलेज। नहीं करो, हु एडवोकेटेड मैन मेकिंग एजुकेशन, सबसे आसान है, मैन मेकिंग कौन? वेरी गुड, कौन हमारे,
विवेकानंद। की पॉइंट ही है मैन मेकिंग। हु सॉ द डिवाइन एक्सप्रेशन इन नेचर, नेचर में डिवाइन एक्सप्रेशन किसने देखा? ड्यूई, रूसो, टैगोर, श्री अरबिंदो, किसने? किसने? रूसो ने। यहाँ पे रूसो ने डिवाइन एक्सप्रेशन नेचर में देखा। रूसो ने, चूंकि ऐसे मेन हमारे रूसो ही है, ऐसे तो डी भी हमारे प्रैग्मेटिज्म के हैं, औरोबिंदो और टैगोर भी कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म की बात करते हैं, पर डिवाइन एक्सप्रेशन हमारा रूसो ने देखा। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे नेट में भी आया हुआ है इन दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ एक ही की पॉइंट है, चलो मैं डायरेक्ट की पॉइंट बोल दे रही हूँ, वेरीफाइड इंपेरिकल, वेरिफिकेशन यहाँ पे की पॉइंट है। अब बताओ, और ये लॉजिकल, ओ सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, वेरी गुड, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। ये मैंने कितनी बार आप लोगों को समझा रखी हूँ, एसएसबी में भी आपका ये क्वेश्चन आया था। तो देखो लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, इसको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी बोलते हैं। और ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जहां पे स्पेशली इसका काम एक प्रिंसिपल, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, ये कोशिश करता है किसी चीज को वेरीफाई करने का, ट्रुथ को वेरीफाई करने का, ट्रुथ को टेस्ट करने का। नेक्स्ट करो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से ही निकलना चाहिए। ये व्यू किसने बोला? की पॉइंट है, इस दुनिया से ही निकलना चाहिए, इस दुनिया में ही होना चाहिए, इस वर्ल्ड में ही होना चाहिए, इस नेचर में ही होना चाहिए। वेरी गुड, नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म तो माइंड एंड मैटर की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म तो बोलता है कि हम करते हैं एक्शंस एंड ऑल, तब नया नया चीज बनते रहता है। पर रियलिज्म को भी हम रिलेट कर सकते थे, बट रियल मटेरियलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करता है, मटेरियलिस्टिक, और जो जैसा है वैसे ही। पर नेचुरलिज्म बोलते हैं हम नेचर से ही चीजों को निकालते हैं, नेचर के थ्रू ही ड्रॉ करते हैं। हु इज नॉट अ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थिंकर? तो देखो हमारे बेट्रैंड रसेल तो है ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, ठीक है। हमारे एजे अय्यर भी हैं ही, एंड वाइट हेड भी है ही। हमारे जी मूरे जो है वो नहीं है। मैं ए और डी में कंफ्यूज हूँ, बट मेरे हिसाब से श्योरिटी है कि जी मूरे नहीं है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, ठीक है। जी मूरे हमारे नहीं है, बाकी सब है हमारे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट में, ठीक है। और भी हैं, बर्गसन भी है, हेनरी बर्गसन भी है हमारे। एजे अय्यर भी लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, सॉरी हेनरी बर्गसन कह रही हूँ। ये एज एन व्हाइटहेड, बेर्ट्रैंड रसेल, एजे अय्यर, और हमारे ये क्या नाम है, मोरिस एलबीगी, मोरिस एलबीगी, ये भी हमारे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट में आते हैं। नेक्स्ट करो, सार्ट्रे किसके प्रोपोनेंट है? वेरी गुड, सार्ट्रे किसके प्रोपोनेंट है हमारे? एक, जीन पॉल सार्ट्रे, एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लो रेट ऑफ एजुकेशन ऑफ एससी एंड एसटी? एससी एंड एसटी के लो रेट ऑफ रीजन क्या है? वेरी गुड, क्या है सबसे बड़ा लो रेट ऑफ एजुकेशन? पोवर्टी है, सबसे बड़ा दिक्कत पोवर्टी है। डेमोक्रेसी, सोशल मोबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये तो अच्छी बातें हैं, दीज आर पॉजिटिव।
पॉवर्टी सबसे बड़ा रीजन है लो रेट ऑफ एजुकेशन का। डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस, बहुत आसान है। वेरी गुड। यहाँ क्या होगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल मोबिलिटी तो हम जानते हैं, जहाँ मूवमेंट और सोशल कोहेशन जिसको सामाजिक सामंजस्य कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं अमंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। हमारे मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड नॉलेज है, या कितना ज्यादा हमारा कोहेशन है। जैसे स्पोर्ट्स में टीम मेंबर, जैसे मान लो स्पोर्ट्स की बात करें तो हर कोई साथ में काम करते हैं ताकि हम चैंपियन बन सके, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके, ये सारा कुछ है ना। और इसीलिए सोशल कोहेशन के हमारे चार टाइप्स भी हैं, वही सेम। सोशल रिलेशनशिप कैसा है, कनेक्टेडनेस लिख सकते हो, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कॉमन गुड, कोई कॉमन गुड है उसकी तरफ हम कैसे सब लोग मिलके वर्क कर रहे हैं, एंड इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी, ये चार हैं, जिस चार की कंपोनेंट है जिससे सोशल कोहेशन बना हुआ है, फोर की कंपोनेंट्स। नेक्स्ट करो, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत आसान है, जॉर्ज पाइन है। और सोशियोलॉजी के ऑगस्ट काउंट हैं। नेक्स्ट करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्कूलिंग क्या इंप्लाई करता है। वेरी गुड। प्राइवेटाइजेशन तो सिर्फ एक की ओर हो गया, सेपरेट स्कूल भी एक की तरफ हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं, बल्कि उनका कॉमन स्कूल सिस्टम। इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूलिंग में है तो वो हमारा क्या, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। गिविंग फैसिलिटी टू लर्नर एज पर दियर नीड एंड रिक्वायरमेंट, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो कौन सा हमारा। वेरी गुड, इक्विटी। कौन सा, इक्विटी। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस सोशल मोबिलिटी, कौन सा फैक्टर जो है हमारी सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर होगा। देखो अब आ जाओ, यहाँ पे आते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, तो हमारा सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। आते हैं रिलीजन। रिलीजन है जो हमारे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। सेकुलरिज्म भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं, ये सब नहीं, हमारे रिलीजन जो ऐसा फैक्टर है, यही हमारा सेम नेट की एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, जिसमें ऑप्शंस में पूछा है कौन सा जो है हमारे फैक्टर सोशल मोबिलिटी में हेल्प करता है, जिसमें ये सारे ऑप्शंस के साथ हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन वगैरह भी है। तो हमने किसको चुना था, रिलीजन को हटा दिया, क्योंकि वो हेल्प नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा डी। कौन सा फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन का, बहुत आसान है ये तो। वेरी गुड, स्कूल। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज।
तो देखो, यहाँ क्या है, ट्रांसमिशन सबसे बड़ा सोशल चेंज हम ट्रांसमिट जब करते हैं, तो हम कहते हैं कि इंडिकेटर है हमारा, जहाँ पे हम नए पावर में कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज। सोशल प्रोसेसेस, नॉर्म्स, पॉलिसीज, है ना, इंस्टीट्यूशन। ये कंजर्वेशन तो प्रिजर्व करके रहे, ट्रांसफॉर्म यानी एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सोशलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसमिशन, जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम कहते हैं, यानी एक से दूसरे में हम ट्रांसमिट करें तो हम कहते हैं सोशल चेंज। यहाँ क्या होता है, सी। ए कल्चरेशन मीन्स, वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, अदर कल्चर। ये वन ओन कल्चर में हमारा क्या है, इनकल्चरेशन होता है, क्योंकि ये कल्चरेशन क्या है, जहाँ पे हम डोमिनेंट कल्चर के प्रैक्टिस और वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। और इन कल्चरेशन में जहाँ पे हम अपने ही कल्चर, नॉर्म, वैल्यू और बिलीफ को, जिसमें हम जन्म लिए होते हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ क्या, नेक्स्ट करो। विच आर द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की मॉडर्निटी का इंडिकेटर कौन सा है। वेरी गुड। तो देखो, वेल लेड आउट रोड्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, ये तो सोसाइटी का होगा। सेक्युलर एटीट्यूड अगर सब में है तो ये गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर हमारा है, तो ये हमारा मॉडर्निटी है ना। सेक्युलर एटीट्यूड है या फिर जो भी है, तो ये हम सोसाइटी के लिए है ना, इंडिविजुअल मॉडर्निटी नहीं है। ये हमारा इंडिविजुअल मॉडर्न, इंडिविजुअल का मॉडर्निटी की बात कर रहा है। मैं इसका, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ, तो किसके साथ कंसर्न है, पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशन के साथ। एजुकेशन को पॉलिटिक्स से डिलीट नहीं करना, डिलिंक नहीं करना, रिलीजन नहीं, कास्ट नहीं, बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, पॉलिसी मेकिंग। आर्टिकल 46 किसके साथ कंसर्न है, वेरी गुड, किसके साथ, एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड वीकर सेक्शंस के साथ, वीकर सेक्शंस के साथ, है ना, हमने पढ़ा है 46, यही हमारे यूजीसी नेट में भी आया था। नेक्स्ट करो। Which of the following component is not included in the scope of educational psychology? Educational psychology के scope में कौन सा नहीं है। वेरी गुड, कौन सा नहीं है हमारा, रोल ऑफ टीचर्स, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, सब है हमारा। ये नहीं होगा रोल ऑफ टीचर्स, है ना। मोटिवेशन रिफर्स टू, वेरी गुड, एक ऐसा इंटरनल कंडीशन जहां पे हम अपने एक्शन टुवर्ड्स गोल की ओर जाते हैं, गोल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट करो। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके साथ एसोसिएटेड है, बहुत आसान है ये तो, बीएफ स्किनर, है ना। पैवलव के साथ, क्लासिकल है, थॉर्नडाइक के साथ हमारा
ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी एज, फिर कौन सा, रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक किसी पर्सनालिटी को एसेस करने का क्या है, रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट। गुड। नेक्स्ट, which of the following tools of collecting psychological information about people is most objective, कौन सा मोस्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा। वेरी गुड। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, रेटिंग स्केल हो, इंटरव्यू हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक हो, सब में कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आएगा, बट स्टैंडर्डाइज टेक्निक जो है, यानी ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है सब जगह, इसका स्कोरिंग से लेके हर एक चीज क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, फिक्स्ड होगा। वे उसी तरीके से हम करेंगे जैसे ये बोला गया, ऑब्जेक्टिव वे टू कलेक्ट है, क्योंकि ये फेवरेटिज्म, बायसनेस, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, इन सबको घटा देता है, इन सबको क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये होगा। और ये आपकी 2012 की यूजीसी नेट पेपर में भी पूछा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन 2012 का जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अभी और 20 क्वेश्चन कराना था, बट मुझे थोड़ा सा कहीं निकलना है, इसलिए आ जाओ ये वाला कर लेते हैं। साइन लर्निंग वन ऑफ द फीचर ऑफ थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंडेड है, साइन लर्निंग। चलो जब तक कॉल नहीं आता हम कर लेते हैं। वेरी गुड, टॉलमैन। कौन सा हमारा, टॉलमैन। पैवलोव का तो क्लासिकल है, ब्रूनर का तो हमारा, बंडूरा तो हमारा जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जहाँ पे हम इमिटेशंस की बात करते हैं, और ब्रूनर का कंसेप्टेनमेंट मॉडल है। ये करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज, बहुत आसान, वेरी गुड, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट। कौन सा हमारा, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट करो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज मेनली यूज्ड इन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसमें यूज होता है, बिल्कुल, ये साइकोलॉजी में यूज करते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मेनली हमारा जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे होते हैं तब। तो इंट्रोस्पेक्शन साइकोलॉजी का टीनेंट है, मेनली टीनेंट है, जहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं इसका डेफिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने अंदर खुद झांक रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, प्रोपेलिंग, ट्रू मोटिव, ये सारा कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हम, खुद को क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो ये साइकोलॉजी में मेथड है जो कि इन्वेंट किया गया था विलियम वुंड एंड टिकनर के द्वारा, विलियम वुंड और टिकनर के द्वारा। और इसीलिए ये यहाँ पे अब ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या, बिहेवियरिज्म हमारा, बिहेवियरिज्म, विलियम वुंड, ठीक है, विलियम वुंड एंड टिकनर। तो इससे इसको स्टैब्लिश स्कूल ने जो हमारा, हाँ, यहाँ पे साइकोलॉजी, एक चीज है ना, विलियम वुंड एंड टिकनर थे जिन्होंने स्कूल नेम स्ट्रक्चरलिज्म को स्टैब्लिश किया था, और उसी में वो इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक का यूज किए थे। स्ट्रक्चरलिज्म सॉरी, बाय मिस्टेक बिहेवियरलिज्म बोला मैंने, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुंड एंड टिकनर ने स्टैब्लिश किया था स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, जिसमें कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है, और कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन एक टेक्निक है जहाँ पे हम इन एक्सपीरियंसेस को पढ़ सकते हैं। इसी में इंट्रोस्पेक्शन एक टेक्निक है जहाँ पे हम इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन हमारा बिहेवियरिज्म में भी आता है, स्ट्रक्चरलिज्म में भी आता है, बट हम ऐसे बात करें तो वो हमारा जो है
यहाँ पर मेनली स्ट्रक्चर विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंदर कहा था, इसीलिए यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट बिहेवियर है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड है। हम यहाँ पे अपने ही आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने पेन्स, इन सबको देखते हैं। और विलियम वुड और टिकनर ही जो थे इनके डिसिपल थे, इनके डिसिपल थे, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इन्होंने बात करी थी। ठीक है, ये बताओ। बहुत आसान है, बैलेंस बना रहा है। अगर बोलता है कि हमें कोई चीज की नीड है, हमको जरूरत है वो चीज का, हमको डिजायर है, तब हम बोलते हैं ड्राइव। लेकिन ये तो है नहीं, मोटिव भी है नहीं, हमारा एडजस्टमेंट, हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने नीड और सरकमस्टांसेस के बीच में, ताकि हमको सेटिस्फैक्शन मिल सके, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस, किसके लर्निंग के द्वारा? वेरी गुड, किसके लर्निंग के द्वारा? साइको एनालिटिकल थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा? साइको एनालिटिकल थ्योरी के द्वारा एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनहेरिटेड, जैसे ईडीगो में जो ऑलरेडी इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज और हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो वो कौन सा? हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी। वो कौन सा? हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, चलो हम अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, तो नेक्स्ट सेशन में इसके साथ हम दूसरा भी कोई क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, इसमें क्वेश्चन सब अच्छे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन हैं सारे, ये सारा हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तो ये हम लोग स्पेशली रिसर्च के क्वेश्चन में डाल करके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग सेशन को एंड करते, आए होप आप लोगों को मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, कल का जो सेशन होगा उसमें हम हायर एजुकेशन का टॉपिक करेंगे। हमने हायर एजुकेशन में दो, टोटल चार टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चार टॉपिक के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें से हमने दो कोर्स खत्म कर लिया है। तीसरा हम, पांच है टोटल, तीसरा हम करने वाले हैं ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जिससे हमेशा ओरिएंटल के अलग अलग स्कूल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो करेंगे हम। उसके बाद हम जो रेगुलेटरी, हायर एजुकेशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसमें हम सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, स्टेट क्या है, ये सारा वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम वही करने वाले हैं। तो सभी को सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो अगर सेशन अच्छा लगता है तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सेशन लाइक करना मत भूलो, हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमारा जो है पेपर वन का क्लास होगा, हायर एजुकेशन। ठीक है, ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ।